नीलगढ़ के छोटे से गांव में जहां कभी खेत लहलहाते थे, आज धरती पर दरारें थीं और उन दरारों से भी गहरी दरारें थीं एक किसान के दिल में। हीरा, मोती, थोड़ा और जोर लगाओ। जमीन सख्त है पर हम हार नहीं मानेंगे। पिताजी, आप छांव में बैठिए, मैं देख लूंगा। जब आसमान ने मुंह मोड़ लिया तो ये जमीन क्या देगी? दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई और साथ आया अपमान। रामदीन भाई, 1 लाख का कर्ज, 48,000 ब्याज। फसल कहाँ है? फसल कटने दीजिए चाचा जी, आपका पैसा चुका देंगे। ये रख, जब अराज नहीं निकलता तो सिक्के ही काम आएंगे। दया सागर उनका मजाक उड़ाकर चला जाता है। अचानक रामदीन जमीन पर गिर पड़े। सूरज, इनके शरीर ने जवाब दे दिया है, अब ये खेत में काम नहीं कर सकते। तो घर कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? अब सब जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों का है। डॉक्टर दवाइयां देकर चला जाता है। रामदीन की पत्नी सीता उदास बैठी थी। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? फिर सूरज ने अपने माँ को कहा, माँ तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बाबूजी को आराम देना अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर शाम हो गई थी। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम ईमानदारी से मेहनत करना, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। हाँ माँ, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे बेटा, दया सागर के भी पैसे दे देना, तुम्हारे पिताजी ने उनसे उधार लिया था। अरे हाँ माँ, मैं सबका कर्जा चुका दूंगा, तू फिक्र मत कर। फिर सूरज चला जाता है सोने के लिए घर के बाहर, आंगन में। आज रात का मौसम कितना अच्छा है, अभी सो जाता हूँ, मुझे सुबह खेत पर जाना है। सूरज अच्छी सी नींद में सो जाता है। तभी वहां दया सागर और उसके दोस्त आते हैं। देखो भाई, कैसे आराम से सोया है। अरे हाँ दया सागर भाई, मुझे तो पता चला कि सूरज के पिता बीमार हैं। उसका पिता बीमार पड़े या ओ पड़े, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। दया सागर और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हुई। सूरज ने हल उठाकर खेत की ओर चला जाता है। खेत में जाने के बाद वो कहता है, आज मुझे अकेले ही हल चलाना पड़ेगा। अगर मेरे पिता आज अच्छे होते तो मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। हल चलाकर हो जाने के बाद वो अपनी खेत में काम करने लग जाता है। फिर खेत में काम करते समय वहां पर दया सागर आता है और कहता है कि अच्छे से मेहनत करो सूरज, तुमको मेरा कर्ज चुकाना है। अरे हाँ चाचा जी, मैं अगले साल तुम्हारा पूरा कर्जा और ब्याज चुका दूंगा। अगर मेरा कर्जा समय पर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा, फिर मत कहना कि मैंने समय नहीं दिया। अरे हाँ चाचा जी, ठीक है। फिर वहां से दया सागर चला जाता है। हे भगवान, मुझ पर दया करना और मुझे हिम्मत देना। तभी सूरज की माँ आती है और कहती है, बेटा सूरज, खाना खा लो। हाँ माँ, रुको मातम। बेटा, टाइम से खाना खा लेना, मैं घर जाती हूँ, तुम्हारे बाबा को दवाई देना है। हाँ माँ, बाबूजी को ठीक से दवाई देगे ना। तभी सूरज की माँ
खाना देकर घर चली जाती है। सूरज अपने काम में लग गया, तभी शर्मा जी और मोहन गांव के खेत में आते हैं। अरे सूरज बेटा, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना अभी? हाँ मोहन काका, अभी पिताजी ठीक हैं। सूरज बेटा, कैसे गिर गए थे तुम्हारे पिताजी खेत में? अरे हाँ शर्मा जी, कल थोड़ा खेत में काम करते समय गिर गए थे। सूरज बेटा, खेत में अच्छे से मेहनत करना। मोहन काका, मेहनत करूंगा तभी तो मैं दया सागर चाचा जी के पैसे चुकाऊंगा। सूरज, हम अभी चलते हैं। तभी मोहन और शर्मा जी दोनों खेत से बातें करते करते चले जाते हैं। इधर सूरज ने भी फिर अपना घर जाने का मन बना लिया। तभी उसने अपने दोनों बैल को लेके घर की ओर निकल जाता है। गांव के रास्ते में चलते चलते तभी उसे रास्ते में मुखिया जी और प्रधान जी मिलते हैं। तभी वो कहते हैं, अरे सूरज बेटा, तुम्हारे खेत का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है मुखिया जी। बेटा सूरज, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? अरे हाँ प्रधान जी, मेरे बाबा ठीक है। सूरज, हम अभी चलते हैं। तभी उसने अपने दोनों बैल को लेके घर की ओर निकल जाता है। The man in the moon looked out of the moon, looked out of the moon.